हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो टॉपिक का नाम है वो है कॉमर्स। इसका मेन टॉपिक था जो हम अभी तक अपनी कॉन्टिन्यूएशन में हैं अपने पार्ट्स के। तो मेन टॉपिक था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें हम बिजनेस और ट्रेड या इंडस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमर्स के बारे में। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट इज कॉमर्स। देखिए कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स का मतलब होता है जब हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, गुड्स और सर्विसेज को तो हम बिजनेस में भी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कॉमर्स का मतलब है कि जब हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब जब हम बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस को बढ़ा लेते हैं और उसमें हम अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को हम एक्सचेंज करना शुरू करते हैं बहुत ही बड़े स्केल पर, तो वो हमारा क्या बोला जाता है, कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। देखिए कॉमर्स में इंक्लूड है लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स जो कि ऑपरेट करते हैं किसी कंट्री में या इंटरनेशनल ट्रेड में। अब देखिए कैसे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। हमें ट्रेड करना है किसी दूसरी कंट्री से, इंडिया को ट्रेड करना है किसी दूसरी कंट्री से, वहाँ से गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना है, तो ऑब्वियसली इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, कुछ लॉज होते हैं, उनको ध्यान में रखकर हमें ट्रेड आगे करना चाहिए। इकोनॉमिक भी होंगी। इकोनॉमिक कैसे, मार्केट कंपटीशन और ये सब चीज़ें जो होती हैं, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, ये सब इकोनॉमिक है। पॉलिटिकल होता है जब आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस होता है, तो उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल। इसी तरह सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में सबसे मेन है हम क्यों किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमें उनकी टेक्नोलॉजीज़ भी पता चलती हैं। जो टेक्नोलॉजीज़ में अपग्रेडेशन हो रहा है, ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो उनको अपनी मार्केट में लाकर हम उनसे वो टेक्नोलॉजीज़ भी लेते हैं। तो कॉमर्स में दो तरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है हमारी। अब वो दो एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेड क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हमने क्लासिफिकेशन देखनी है कॉमर्स की। ये एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में वही आपको दो एक्टिविटीज़ में शो कर रहा है ये कि दो एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है। एक तो आता है ट्रेड, दूसरा आता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में भी पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग और बहुत सारी चीज़ें। तो वो हम और आगे डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में डिटेल में। अब देखते हैं ट्रेड क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने कॉमर्स को समझाते हुए इस वर्ड का यूज़ किया था, तो आप उससे खुद ही समझ गए होंगे कि ट्रेड होता क्या है। ट्रेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कॉमर्स का, और बेसिकली जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, मतलब उन्हें सेल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो होता है हमारा ट्रेड। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि दो कंट्रीज़ हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं, तो वो क्या है, दैट इज़ ट्रेड। मतलब उन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। चलो, आप ट्रेड फेयर तो अब ज़्यादातर सभी लोग गए होंगे। तो ट्रेड फेयर का मतलब क्या है, सिर्फ घूमना और ऐसे ही मस्ती करके आ जाना नहीं है, लेकिन आपने वहाँ पर देखा होगा कि हर एक स्टेट का वहाँ पर एक अलग ही बना हुआ होता है कि कौन से स्टेट में किस चीज़ में स्पेशलिटी है, कौन सी चीज़ वहाँ ज़्यादा है, किस चीज़ की वहाँ कमी है। तो हर एक स्टेट में हम देखते हैं कि क्या क्या खासियत है उनकी। तो वो ट्रेड क्या होता है कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट से भी अगर हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं, तो वो भी हमारा ट्रेड के अंदर ही आता है। अब और इसमें क्या होता है कि इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एंड यूजर्स। अब देखिए ट्रेड का मतलब क्या है। अब जो गुड्स हमारी इकोनॉमी में बना है, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, पहले उन्होंने देखा कि इस चीज़ की कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई हो सकती है, उसके बेसिस पे उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। अब जब प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए हैं, तो वो कहाँ तक जाएंगे,
वो लास्ट स्टेज तक जाएंगे। और लास्ट स्टेज कौन सी होती है? कंजम्पशन की स्टेज। कौन करता है कंजम्पशन? कंज्यूमर। कंज्यूमर है तभी तो वो कंज्यूम करेगा चीज़ों को। कंज्यूमर एंड रीयूजर्स एक ही बात है। यूजर्स मतलब जो यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ों को। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल। अगर ट्रेड नहीं होता या अगर ट्रेड नहीं होगा तो कोई भी एक्टिविटी लार्ज स्केल पर परफॉर्म नहीं हो पाएगी। जैसे हम अपनी कंट्री से कोई भी चीज़ बाहर भेजते हैं या अपनी कंट्री में कोई भी चीज़ मंगाते हैं किसी और कंट्री से, वो एक लार्ज स्केल पर होता है, वो नहीं हो पाएगा अगर ट्रेड नहीं होगा तो। अब ट्रेड जो है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? ट्रेड को भी दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट क्या है? इंटरनल ट्रेड, और सेकंड होता है एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड। देखिए इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल वर्ड से समझ रहे हो? इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर। इस तरह से कुछ समझ आ रहा है ना? अंदर ही अंदर। तो अब मैं बताती हूँ आपको, जब हम गुड्स को बेचते हैं या हम गुड्स को खरीदते हैं, मतलब गुड्स की बाइंग हो रही है या गुड्स को सेल किया जा रहा है विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, मतलब एक ही कंट्री के अंदर अंदर। अब एक कंट्री के अंदर अंदर कैसे हो सकता है? जैसे अब आप लोग मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ भेजनी है यूपी में, ठीक है, तो वो दो स्टेट्स के बीच में हो गया, तो है तो एक कंट्री के अंदर ना, इंडिया के अंदर ही है, तो उसमें क्या होगा आपका? वो होता है आपका इंटरनल ट्रेड। जब एक कंट्री के अंदर ही, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही अगर ट्रेड होता है, गुड्स की बाइंग और सेलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और ये कितने तरीकों से होता है? दो तरीकों से। एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। अब वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। आप लोग शॉप पर गए होंगे कभी भी कोई भी चीज़ खरीदने। मान लीजिए आप एक स्टेशनरी शॉप पर गए हैं, छोटी सी स्टेशनरी शॉप है जिसने कुछ करीब 50-60 आइटम्स रखे हुए हैं, थोड़े 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 थोड़े, तो वो एक बहुत छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं, जस्ट एज अ शॉपकीपर हैं वो, ठीक है, तो वो आ गया आपका रिटेल ट्रेड के अंदर। लेकिन जब वही काम एक बड़े लेवल पे कर लिया जाए, मतलब वो जो स्टेशनरी शॉप वाला है वो भी तो किसी और से लेकर आ रहा है ना सामान को, तो वो जिससे लेकर आ रहा होगा वो बहुत बड़े लेवल पे रखता होगा उस सामान को, इन अ बल्क, इन अ बिग क्वांटिटी, और बल्क क्वांटिटी में रखता है, तो उसको बोलते हैं होलसेल। अब इसमें सेकंड पार्ट है आपका एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। अब एक्सटर्नल से कुछ समझ आ रहा है? इंटरनल का अपोजिट एक्सटर्नल। इंटरनल में अगर एक कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड हो रहा है, तो एक्सटर्नल में क्या होगा? दो कंट्रीज़ के, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता है, इसीलिए इसको फॉरेन ट्रेड भी कहा गया है, क्योंकि इंडिया ये तो हमारा देश है, लेकिन बाहर की चीज़ें, उसे बाहर के जो कंट्रीज़ हैं उन्हें तो हम विदेश बोलते हैं ना, फॉरेन हो गया वो। तो इट कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज़। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रेड होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। ओके, क्लियर है इतना? अब देखिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ट्रेड के अंदर ही, इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर हम किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कोई चीज़ मंगाते हैं, वो क्या होता है? हमारा इम्पोर्ट। जब हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री को सामान भेजते हैं, बेचते हैं उनको, तो क्या होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड, उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट करना। लेकिन जब हम को एक कंट्री से सामान मंगा रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, और वही सामान हम किसी तीसरी कंट्री को भेज रहे हैं, मतलब उन्हें बेच रहे हैं, तो क्या होता है? वो इंट्री पोर्ट, मतलब ये जो एक से मंगाना और दूसरी कंट्री को बेच देना, वो क्या होता है आपका? इंट्री पोर्ट ट्रेड। अब आपने कॉमर्स के अंदर 2 चीज़ें देखनी थी। ट्रेड हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑक्सिलरीज होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब जो हेल्पिंग होती हैं चीज़ें, मतलब ट्रेड में ट्रेड को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन किन चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है, वो होती हैं आपकी ऑक्सिलरी, जिनको हम सब्सिडरी भी बोलते हैं, मतलब काइंड ऑफ हेल्पिंग चीज़ें जो होती हैं वो। तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी ट्रेड करने में? फर्स्ट होगी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की। अब वो कैसे होगी देखिए, जब हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में सामान को भेजेंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो किसके थ्रू भेजेंगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब ट्रांसपोर्ट में हम वो थ्रू रेल भी भेज सकते हैं,
थ्रू रोड भी भेज सकते हैं, और कोस्टल शिपिंग मतलब शिप्स मतलब जहाज के थ्रू भी उसको भेज सकते हैं। और कम्युनिकेशन कैसे काम आता है? जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा दो कंट्रीज़ के बीच में, कम्युनिकेशन क्या होता है वो तो आपको पता होगा। कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ये सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है एक दूसरे से, वो होती है आपकी कम्युनिकेशन। तो अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी दो कंट्रीज़ के बीच में, तो क्या ट्रेड हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सेकंड आता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये क्या, बैंकिंग और फाइनेंस दोनों ही वर्ड किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है दोनों वर्ड्स। तो क्या होता है कि जो बिजनेसमैन जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन करता है फंड्स को? बिजनेसमैन है, हो सकता है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आगे सामान खरीद सके या कहीं बहुत बड़ी अच्छी जगह से वो सामान लेकर आ सके, तो वो फंड्स कहाँ से लेता है? लोन लेता है बैंक से। तो वो बैंक से लोन लेगा, तो बैंकिंग उसी को बोलेंगे, बैंकिंग वही प्रोसेस हो गया, तो उसको वहाँ से फाइनेंस मिलेगा। इससे उसकी फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट आया आपका इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस, ये सारे वर्ड्स जो है ना, जो भी वर्ड्स होते हैं 50% से ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग उन वर्ड के अंदर ही छुपा होता है, या वो हमारी डेली लाइफ में डेली यूज़ होते ही हैं। जैसे इंश्योरेंस, अब देखिए आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस सुना होगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हम या लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं उसको, वो क्यों कराते हैं? ताकि जब हम बीमार पड़ जाएं या कोई भी बहुत बड़ी बीमारी या कुछ भी हो, ताकि हम जब भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएं तो हम क्लेम कर सके उस चीज़ के लिए। तो इंश्योरेंस बिजनेस में कैसे होता है? बिजनेस जो है उसमें बहुत रिस्क होता है। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि बिजनेस रिस्क के बारे में, कि बिजनेस में बहुत रिस्क से इन्वॉल्व होते हैं। और वो कैसे कैसे रिस्क होते हैं? जैसे कोई फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीन या कुछ भी है, उसमें आग लग जाना, किसी चीज़ की बहुत बड़े लेवल पे चोरी हो जाना, या बहुत अदर रिस्क जैसे नेचुरल कैलामिटी आ जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए उन सब की प्रोटेक्शन कौन करेगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? मतलब उन सब चीज़ों से हमें कौन बचाएगा? वो होता है इंश्योरेंस। तो अगर एक होलसेलर है, बहुत बड़े लेवल पे कोई बिजनेस कर रहा है, अगर उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है अपने बिजनेस का, अपने सामान का, तो अगर इनमें से कोई भी दिक्कत होती है, सामान चोरी होता है या नेचुरल कैलामिटी आने पे सामान डैमेज होता है, तो उसको उसका इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। अब आपको हाउसिंग से तो थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। इसमें हाउसिंग वर्ड में क्या है? जहाँ पर चीज़ हम रहते हैं, ठीक है, हाउस में हम रहते हैं, लेकिन वेयर हाउसिंग होती है जहाँ पर सामान रहता है ऑब्वियसली। तो सामान को जहाँ पर स्टोर किया जाता है, जैसे आप मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड्स प्रोड्यूस किए, तो ज़रूरी तो नहीं है वो गुड्स जो है वो तभी की तभी कंज्यूम हो जाए। कुछ टाइम तो उसको लगेगा ना, 1 महीना 2 महीना भी रख सकते हैं उसको। तो रखेंगे कहाँ पर? रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। तो जहाँ पर उनको रखा जाता है उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग वही होता है जहाँ पर सामान का स्टॉक जो है उसको स्टोर किया जाता है। और ये स्टोरेज की जो प्रॉब्लम होती है एक बिजनेस की, उसको दूर करता है। इसलिए वेयर हाउसिंग भी बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है इन द ट्रेड और इन द बिजनेस। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, टीवी देखते हैं ना आप सब लोग? हाँ, तो टीवी में आप सब ने एड्स देखे होंगे। अब वो एड्स होता क्या है? वो एड्स हमने छोटा उसका शॉर्ट फॉर्म करके बना दिया है, बट द रियल एंड द फुल फॉर्म इज एडवर्टीजमेंट, उसको हम बोलते हैं। तो एडवर्टाइजिंग वही प्रोसेस है जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अब टीवी पे इतने सारे एड्स आते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट ही तो कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं कि इसमें ये खासियत है, आपको ये परचेज़ करना चाहिए, इसका प्राइस कम है या 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? एडवर्टाइजिंग में आती हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ट्रेड में। सेल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, जिसमें उसके फीचर्स, उसके प्राइस और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है एडवर्टीज़मेंट में, ताकि जो ऑडियंस हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, वो उस तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को खरीदें। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कॉमर्स था और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था।
मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे पॉसिबल होगा आई विल रिप्लाई। तो सेशन ख़त्म है आज का यहीं पर। अब नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया लेके आएंगे, कॉमर्स से रिलेटेड ही अपने पीजीटी कॉमर्स की आगे तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो